जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। आज के पाठ में आपका स्वागत है। गुरु जी के प्यारे प्यारे दर्शन करो। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेना इतना आसान नहीं है। अगर गुरु जी की ब्लेसिंग्स चाहिए ना, तो गुरु जी की ब्लेसिंग्स के लिए आपको बहुत चीज़ें आपको सुधारनी पड़ेंगी। बहुत चीज़ों में आपको सुधार लाना पड़ेगा। बहुत चीज़ें आपको अपने जीवन में बदलनी पड़ेंगी। जैसे कि आपको सुबह उठना पड़ेगा, जल्दी अमृत वेला करना पड़ेगा। संगत जी, मैं आपको बता रहा हूँ, अमृत वेले में अगर आपने 1 साल लगातार अरदास कर लेना गुरु जी से, मतलब ये नहीं है कि आप रेगुलर करते रहो। आप ये मत बोलो कि मैं 41 दिन का करूँगा या मैं 42 दिन का करूँगा, 21 दिन का। कंटिन्यू मत बोलो। आप ये बोलो गुरुपाद, जब तक मेरी सांस चलेगी मैं अमृत वेला करता रहूँगा। जब जब मेरे बस की होगा, मेरे में हिम्मत होगी, मैं अमृत वेला करूँगा। तो संगत जी, उसमें देखो आपकी भी जुबान गुरु जी आगे फीकी नहीं पड़ेगी और गुरु का वचन भी कभी खाली नहीं जाएगा। क्योंकि गुरु आपको जो वचन देंगे ना, वो कभी खाली नहीं जाता। तो आप भी गुरु को वो वचन दो ना जो खाली ना जाए, जिसे आप पूरा कर सको। संगत जी, शिव पुराण गुरु जी ने आपको घर पे बैठ के सुनने के लिए इतना प्यारा अवसर दे रखा है। आप ये तो कर सकते हो, इतना तो कर ही सकते हो ना संगत जी। इतना प्यारा अवसर गुरु जी ने आपको दे रखा है, घर पे बैठे शिव पुराण सुनने का, घर बैठे हर चीज़ का लाभ उठाने का, घर बैठे अपनी चीज़ों को सुधरवाने का। तो संगत जी, इतना तो कर ही सकते हैं ना। फिर भी हम इग्नोर करते हैं हर पार्ट को। संगत जी, आजकल तो ये सभी संगत इग्नोर करने लग गई है। जबकि सभी आप शिव पुराण के जरिए ही हमारे साथ जुड़ रहे हो और आप सब इग्नोर कर देते हो कि नहीं ये नहीं। इग्नोर मत करो संगत जी, मैं आपको बता रहा हूँ, इग्नोर मत करो। शिव पुराण का पाठ आपके जीवन को बदल के रख देगा। मैं आपको बता रहा हूँ, गुरु जी ने कहा है 7 बार जिसने शिव पुराण पढ़ ली ना, 7 बार लगातार बिना रुके, तो उसको मेरी 7 नंबर की ब्लेसिंग मिलेगी। और शिव पुराण की 7 की ब्लेसिंग यानी कि तो आपका जीवन भर जाएगा। आपकी 7 पीढ़ियाँ पाप मुक्त हो जाएंगी। 7 पीढ़ियाँ आपके आने वाली भविष्य में राज करेंगी। राज हर चीज़ में, धर्म में, सत्य में, पैसों में, हर चीज़ में राज करेंगी। अब एक को तो संगत जी पीढ़ी में मेहनत करनी पड़ती है, जो अपनी पीढ़ी को बदल देता है। तो संगत जी, गुरु जी पे विश्वास रखो। गुरु जी आपको हमेशा साथ मिलेंगे। गुरु जी का साथ आपको हमेशा मिलेगा। गुरु जी आपके साथ आपको हमेशा खड़े मिलेंगे। तो आइए पाठ को शुरू करते हैं। गुरु मंत्र जी आपके साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। उमा सहित भगवान शिव का पार करता है, उनके द्वारा अपने स्वरूप का विवेचन तथा ब्रह्मा आदि तीनों देवताओं की एकता का प्रतिपादन। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद भगवान विष्णु के द्वारा दी हुई अपनी स्तुति सुनकर करुणानिधि महेश्वर बड़े प्रसन्न हुए और उमा जी के साथ ऐसा वहां प्रकट हो गए। उस समय उनके 5 मुख और प्रत्येक मुख में 3 नेत्र शोभा पाते थे। बाल देश में चंद्रमा का मुकुट सुशोभित था। सिर पर जटा धारण किए हुए गौरवर्ण विशाल नेत्र शिव ने अपने संपूर्ण अंगों में विभूति लगा रखी थी। उनके 10 भुजाएं थी। कंठ में नील चेहरा था। उनके शरीर अंग समस्त आभूषणों से विभूषित थे। उन सर्वांग सुंदर शिव के मस्तक भस्म में त्रिपुंड से अंकित थे। ऐसे विशेषणों से युक्त परमेश्वर महादेव जी को भगवती उमा के साथ उपस्थित देख मैंने और भगवान विष्णु ने पुनः प्रिय वचनों द्वारा उनकी स्तुति की। तब पापहारी करुणाकर भगवान महेश्वर ने प्रसन्नचित होकर उन श्री विष्णु देव को सवास रूप से वेद का उपदेश दिया। मुने उनके बाद शिव ने परमात्मा श्री हरि को गुह्य ज्ञान प्रदान किया। फिर उस परमात्मा ने कृपा करके मुझे भी वह ज्ञान दिया। वेद का ज्ञान प्राप्त करके कृतार्थ हुए भगवान विष्णु ने मेरे साथ हाथ जोड़ महेश्वर को नमस्कार करके पुनः उनसे पूजन की विधि बताने तथा सदुपदेश देने के लिए प्रार्थना की। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुने श्री हरि की यह बात सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। कृपा निधान भगवान शिव ने प्रीतिपूर्वक यह बात कही। श्री शिव बोले, सुरश्रेष्ठ गण, मैं तुम दोनों की भक्ति से निश्चय ही बहुत प्रसन्न हो। तुम लोग मुझे महादेव की ओर देखो। इस समय तुम्हें मेरा स्वरूप जैसा दिखाई देता है, वैसे ही रूप का प्रयत्न पूर्वक पूजन चिंतन करना चाहिए। तुम दोनों महाबली हो। मेरे स्वरूप भूता प्रकट से प्रकट हुए हैं। मुझे सर्वेश्वर के दाएं बाएं अंगों से तुम्हारा आविर्भाव हुआ है। वे लोग पितामह ब्रह्मा मेरे दाहिने पार्श्व से उत्पन्न हुए हैं और तुम विष्णु मुझे परमात्मा के वाम पार्श्व से प्रकट हुए हो। मैं तुम दोनों पर भली भांति प्रसन्न हूँ और तुम्हें मनोवांछित वर देता हूँ। मेरी आगे से तुम दोनों की मुझ में सुदृढ़ भक्ति हो। ब्रह्मन, तुम मेरी आगे का पालन करते हुए जगत की सृष्टि करो और वत्स विष्णु, तुम इस तरह से जगत का पालन करते रहो। हम दोनों से ऐसा कहकर भगवान शंकर ने हमें पूजा की उत्तम विधि प्रदान की, जिसके अनुसार पूजित होने पर वे पूजक को अनेक प्रकार के फल देते हैं। शंभु की उपयुक्त बात सुनकर मेरे सहित श्री हरि ने महेश्वर को हाथ जोड़ प्रणाम करके कहा। भगवान विष्णु बोले, प्रभु, यदि हमारे प्रति आपके हृदय में प्रीति उत्पन्न हुई है और यदि आप हमें वर देना आवश्यक समझते हैं, तो हम यही वर मांगते हैं कि
आप में हम दोनों के सदा अनन्य एवं अविचल भक्ति बनी रहे। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुने श्री हरि की यह बात सुनकर भगवान हरि ने पुनः मस्तक झुकाकर प्रणाम करके हाथ जोड़े खड़े हुए उस नारायण देव से कहा कि महेश्वर बोले, मैं सृष्टि पालन और संहार का करता हूँ, सगुण और निर्गुण हूँ तथा सच्चिदानंद स्वरूप निर्विकार परब्रह्म परमात्मा हूँ। विष्णु सृष्टि रक्षा और प्रलय गुण है। प्रलय गुणों तथा कार्यों के भेद से मैं ही ब्रह्मा विष्णु और रुद्र नामक धारण करके 3 स्वरूपों में विभक्त हुआ हूँ। हरे वास्तव में मैं सदा निष्कल हूँ। विष्णु तुमने और ब्रह्मा जी ने मेरे अवतार के निमित्त जो स्तुति की है, तुम्हारी उस प्रार्थना को मैं अवश्य सच्ची करूंगा, क्योंकि मैं भक्त वत्सल हूँ। ब्रह्मन मेरा ऐसा ही परम उत्कृष्ट रूप तुम्हारे शरीर से इस लोक में प्रकट होगा, जो नाम से रुद्र कहलाएगा। मेरे अंश से प्रकट हुए रुद्र की सामर्थ्य मुझसे कम नहीं होगी। जो मैं हूँ वही यह रुद्र है। पूजा की विधि विधान की दृष्टि से मुझ में और मुझ में कोई अंतर नहीं है। जैसे ज्योति का जल आदि के साथ संपर्क होने पर उसमें सर्प दोष नहीं लगता, उसी प्रकार मुझ निर्गुण परमात्मा को भी किसी के संयोग से बंधन नहीं प्राप्त होता। ये मेरा शिव रूप है। जब रुद्र प्रकट होंगे तब वे भी शिव के ही तुल्य होंगे। महामुनि उनमें और शिव में प्रायपन का भेद नहीं करना चाहिए। वास्तव में एक ही रूप है। सब जगत में व्यवहार निर्वाह के लिए 2 रूपों में विभक्त हो गया है। अतः शिव और रुद्र कभी भी भेद बुद्धि नहीं करनी चाहिए। वास्तव में सारा दृश्य ही मेरे विचार से शिव रूप है। मैं तुम ब्रह्मा और ये रुद्र प्रकट होंगे जब वे सब के सब एक रूप हैं। इसमें भेद नहीं है। भेद मानने पर अवश्य ही बंधन होगा। तथापि मेरा शिव रूप ही सनातन है। यही सदा सब रूपों का मूलभूत कहा गया है। यह सत्य ज्ञान एवं अनंत ब्रह्म है। ऐसा जानकर सदा मन से मेरे यथार्थ स्वरूप का वर्ण दर्शन करना चाहिए। ब्रह्मन सुनो, मैं तुम्हें एक गोपनीय बात बता रहा हूँ। मैं स्वयं ब्रह्मा जी के प्रकृति से प्रकट होऊंगा। गुणों में भी मेरा प्रकट्य कहा गया है। जैसा ही लोगों ने कहा कि यह हरतामश प्रकृति है, वास्तव में उस रूप में अहंकार का वर्णन हुआ है। उस अहंकार को केवल तामसी नहीं व्यवहारिक भी समझना चाहिए, क्योंकि सात्विक देवगण व्यवहारिक अहंकार की ही पुष्ट सृष्टि है। इस तामस और सात्विक आदि वेद केवल नाम मात्र का है, वस्तुतः नहीं है। वास्तव में हर को तामस नहीं कहा जा सकता। ब्राह्मण, इस कारण से तुम्हें ऐसा करना चाहिए। तुम तो सृष्टि के निर्माता बनो और श्री हरि इसका पालन करता। मेरे अंश से प्रकट होने वाले जो रुद्र वे इसका प्रलय करने वाले होंगे। ये जो उमा नाम से विख्यात परमेश्वरी प्रकृति देवी है, इन्हीं की शक्तिभूता वांग देवी ब्रह्मा जी का सेवन करेगी। फिर इस प्रकृति देवी से वहां जो दूसरी शक्ति प्रकट होगी वे लक्ष्मी रूप में भगवान विष्णु का आश्रय लेगी। तदंतर पुण्य काली नाम से जो तीसरी शक्ति प्रकट होगी वे निश्चय ही मेरे अंशभूत रुद्र देव को प्राप्त होगी। वे कार्य की सिद्धि के लिए वहां ज्योति रूप में प्रकट होगी। इस प्रकार मैंने देवी की शुभ स्वरूपा पराशक्तियों का परिचय दिया है। इसका कार्य क्रम से सृष्टि पालन और संहार का संपादन है। सूर्य श्रेष्ठ है। ये सब की सब मेरी प्रिया प्रकृति देवी की अंशभूता है। हरे तुम लक्ष्मी का सहारा लेकर कार्य करो। ब्राह्मण, तुम्हें प्रकृति की अंशभूता वाग देवी को पाकर मेरी आज्ञा के अनुसार मन से सृष्टि कार्य का संचालन करना चाहिए। जो मैं अपनी प्रिय की अंशभूता प्राप्त पर काली का आश्रय ले रुद्र रूप से प्रलय संबंधी उत्तम कार्य करूंगा। तुम सब लोग अवश्य ही संपूर्ण आश्रमों तथा उनके भिन्न भिन्न अन्य विविध कार्यों द्वारा चारों वर्णों से बड़े हुए लोक की सृष्टि एवं रक्षा आदि करके सुख पाओगे। हरे तुम ज्ञान विज्ञान से संपन्नता लोकों के हितैषी हो। अतः मेरी आज्ञा पाकर जगत में सब लोगों के लिए मुक्ति दाता बनो। मेरा दर्शन होने पर जो फल मिलता है वही तुम्हारा दर्शन होने पर भी होगा। मेरी यह बात सत्य है, इसमें संशय के लिए स्थान नहीं है। मेरे हृदय में विष्णु, हर विष्णु के हृदय में मैं हूँ। जो इन दोनों के अंतर नहीं समझता वही मुझे विशेष प्रिय है। मैं श्री हरि मेरे बाएं अंग से प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा का दाहिने अंग से प्रकट हुआ हो और महाप्रलय का एक विश्वात्मा रुद्र मेरे हृदय में प्रादुर्भूत होंगे। विष्णु मैं सृष्टि पालन और संहार करने वाला रज आदि त्रिविध गुणों द्वारा ब्रह्मा विष्णु और रुद्र नाम से प्रसिद्ध इन तीनों रूपों में पृथक प्रकट होता है। साक्षात शिव गुणों से भिन्न है। वे प्रकृति और पुरुष से विपरीत है। अद्वितीय नित्य अनंत पूर्ण एवं निरंजन पर ब्रह्म परमात्मा है। तीनों लोकों का पालन करने वाले श्री हरि भीतर तमोगुण और बाहर सत्तागुण धारण करते हैं। त्रिलोक का संहार करने वाले रुद्रदेव भीतर सत्तागुण और बाहर तमोगुण धारण करते हैं। और त्रिभुवन की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी बाहर और भीतर से भी रजोगुणी ही है। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु का रुद्र इन तीनों देवताओं में गुण है, परंतु शिव गुणातीत माने गए हैं। विष्णु तुम मेरी आज्ञा से सृष्टि का पितामह का प्रसन्नता पूर्वक पालन करो। ऐसा करने से तीनों लोकों में पूजनीय होगे। श्री हरि को सृष्टि की रक्षा का भार एवं भोग मोक्ष दान का अधिकार दे। भगवान शिव का अंतर ध्यान होना। परमेश्वर शिव बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले हरे विष्णु तुम अब मेरी दूसरी आज्ञा सुनो। इसका पालन करने से तुम सदा समस्त लोकों में माननीय और पूजनीय बने रहोगे। ब्रह्मा जी के द्वारा रचे गए लोक में जब कोई दुखी या संकट आता है
तुम संपूर्ण दुखों का नाश करने के लिए सदा तत्पर रहना। तुम्हारे संपूर्ण दूसरे कार्यों में मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। तुम्हारे जो भी दुर्जय और अत्यंत उत्कट शत्रु होंगे उन सबको मैं मारने गिराऊंगा। हरे, तुम नाना प्रकार के अवतार धारण करके लोक में अपनी उत्तम कीर्ति का विस्तार करो और सबके उद्धार के लिए तत्पर हो। तुम रुद्र के देह हो, रुद्र तुम्हारे देह हैं। तुम में और रुद्र में कुछ भी अंतर नहीं है। जो मनुष्य रुद्र का भक्त होगा, दूसरे तुम्हारी निंदा करेगा, उसका सारा पुण्य तत्काल भस्म हो जाएगा। पुरुषोत्तम विष्णु, तुमसे द्वेष करने के कारण मेरी आज्ञा से उसको नरक में गिरना पड़ेगा। यह बात सत्य है, इसमें संशय नहीं है। तुम इस लोक में मनुष्यों के लिए विशेषता भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले और भक्तों के देवता पूज्य होकर प्राणियों का निग्रह और अनुग्रह करो। ऐसा कहकर भगवान शिव ने मेरा हाथ पकड़ लिया और श्री विष्णु को सौंप कर उनसे कहा कि तुम संकट के समय सदा उनकी सहायता करते रहना। सबके अध्यक्ष होकर श्री विष्णु को भोग और मोक्ष प्रदान करना, सर्वदा समस्त कामनाओं का साधक एवं सर्वश्रेष्ठ बने रहना। जो तुम्हारी शरण में आ गया वह निश्चय ही मेरी शरण में आ गया है। जो मुझ में और तुम में अंतर समझता है वह अवश्य नरक में गिरता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवर्षि भगवान शिव का यह वचन सुनकर मेरे साथ भगवान विष्णु ने सबको वश में करने वाले विश्वनाथ को प्रणाम करके मन सवर में कहा कि श्री विष्णु बोले, करुणा सिंधु जगन्नाथ शंकर, मेरी ये बात सुनिए। मैं आपकी आज्ञा के अधीन रहकर यह सब कुछ करूंगा। स्वामी, जो मेरा भक्त होकर आपकी निंदा करेगा उसे आप निश्चय ही नरकवास प्रदान करेंगे। नाथ, जो आपका भक्त है वह मुझसे अत्यंत प्रिय है और जो ऐसा जानता है उसके लिए मोक्ष दुर्लभ है। श्री हरि का कथन सुनकर दुखारी हर ने उनकी बात का अनुमोदन किया और नाना प्रकार के धर्मों का उपदेश देकर हम दोनों के हित की इच्छा से हमें अनेक प्रकार के वर दिए। इसके बाद भक्त वत्सल भगवान शंभु कृपा पूर्वक हमारी ओर देखकर हम दोनों के देखते देखते सहसा वही अंतर ध्यान हो गए। तभी से इस लोक में लिंग पूजा का विधान चालू हुआ है। लिंग में प्रतिष्ठित भगवान शिव भोग और मोक्ष देने वाले हैं। शिवलिंग को जो भी वेद या अर्धा है वह महादेव का स्वरूप हो। लिंग साक्षात महेश्वर का लय का अधिष्ठान करने के कारण भगवान शिव को लिंग कहा गया है, क्योंकि उन्हीं में निखिल जगत का लय होता है। महामुनि, जो शिवलिंग के समीप कोई कार्य करता है उनके पुण्य फल का वर्णन करने की शक्ति मुझ में नहीं है।